लोकसभा की सम्माननीय अध्यक्षा माननीय मीरा कुमार जी, आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय सुषमा जी, शरद जी, माननीय मनोहर जोशी जी, अनंत कुमार जी, भाड़ आपटे जी, मंच पर उपस्थित सभी प्रमुख रामभो माळगी प्रबोधिनी के पदाधिकारी और उपस्थित भाई और बहनों, आज मैं सबसे पहले रामभो माळगी प्रबोधिनी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अटल जी के अच्छे भाषणों का संकलन डीवीडी के साथ आज हम सब के लिए यहाँ लोकार्पण हुआ है। क्योंकि ये जो भाषण है ये अटल जी का जिन्होंने सुना नहीं है उन लोगों के लिए प्रेरणा देने वाले विचार है। हमारे भविष्य के देश के निर्माण की दृष्टि से अटल जी का भाषण, उनका वक्तृत्व, उनके विचार ये हमको हर समय बहुत प्रेरणा देते रहे हैं और इसलिए ये डायरी, उसमें उनके फ़ोटो और उसमें उनके विचार और साथ में ये डीवीडी, ये भविष्य के पीढ़ी के लिए हम सबको बहुत प्रेरणा और दिशा देने वाला एक अच्छा कार्य रामभो माळगी प्रबोधिनी ने किया है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे याद है अटल जी का भाषण जब मैं सबसे पहली बार सुनने के लिए गया था तो साइकिल पर मैं स्टूडेंट था और साइकिल पंक्चर हो गई और फिर हमको लगा कि देरी से जाएंगे तो शायद भाषण सुनने को नहीं मिलेगा, तो हम लोग वही पंक्चर साइकिल ही वैसी चलाते चलाते स्पीड में आखिर स्टेडियम तक पहुँचे और अटल जी के भाषण का एक भी शब्द मिस नहीं होना चाहिए, ये हमारे मन की इच्छा थी। अटल जी का जीवन, उनका कर्तृत्व, उनका वक्तृत्व, उनका नेतृत्व मुझे बहुत कम समय नज़दीक से देखने के लिए मिला। विशेष रूप से जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम उन्होंने मुझे सौंपा था तो वो योजना तैयार करते समय मुझे बहुत बार मिलने का मौका मिला और जब योजना तैयार करके दी तब स्वाभाविक रूप से अधिकारियों ने कहा कि विलेज कनेक्टिविटी ये स्टेट सब्जेक्ट है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड खर्चा नहीं हो सकता। मुझे बड़ा दुख हुआ और थोड़ा नाराज़गी से मैंने अटल जी को कहा, अटल जी आप देश के भाग्य विधाता हैं, ये जो कानून की बात कर रहे इसी पे चर्चा होती रहेगी तो देश के करोड़ों गरीबों को जो गांव में बसते हैं उनको न्याय कैसे मिलेगा। उन्होंने शांति से मेरा सुन लिया, जितने अधिकारियों ने कहा उनकी बातें सुनी और आखिरी में केवल 2 मिनट का उन्होंने भाषण दिया कि ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रिपोर्ट नितिन ने दिया है इसको मैं स्वीकार करता हूँ और मेरी सरकार इसका पूरी तरह से क्रियान्वयन करेगी। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि 8 दिन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने लाल किले पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की घोषणा की और आज देश में करीब 1,70,000 गांवों को मजबूत रोड से बनाकर उन ग्रामीण जनता को न्याय देने का काम उन्होंने प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल में हुआ। वो दृष्टा थे और आधुनिक विचारों के पक्षधर भी थे। विज्ञान से लेकर, तंत्र विज्ञान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति सभी विषय पर उन्होंने भाषण किया। सुधीर फड़के जी के गीत रामायण पर उन्होंने पुणे में भाषण किया तो गीत रामायण पर वो इतना अच्छा बोले कि लोग केवल सुनते रहे। अटल जी के विचार, उनका वक्तृत्व और उनके विचारों की ये संपत्ति, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा हमारे एसेट्स है और यही हमको भविष्य में किस प्रकार से किस दिशा में जाना है इसकी प्रेरणा सतत देते रहेंगे। मैं फिर से एक बार ये आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में सभापति महोदया को और अतिथियों को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि वो इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं और इसके और आगे भी बहुत बड़ा संकलन रामभो माळगी प्रबोधिनी करने वाली है। आपके पास भी इसमें कुछ छायाचित्र है, कुछ भाषण है, ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं, तो आप दीजिए, इसको हम अच्छी तरह से संकलित करके विशेष रूप से जो भविष्य के हमारे युवा हैं उनको सामने अटल जी के विचार और उनके भाषण उनको निश्चित रूप से प्रेरणा देने के लिए उपयोगी होंगे और इसमें आप जरूर सहयोग करिए, यही प्रार्थना करता हूँ और मेरा बोलना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।